किसी ने सवाल किया हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन इन सलाह, अपने नमाज में कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए। देखिए सबसे पहली चीज़ कि नमाज के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये बात आप याद रखें, नमाज को आप खड़े होने से पहले थोड़ा वक्त दें। अगर मर्द है तो, चूँकि सवाल चिट्ठी पे आया तो मैं समझ जाऊँ खातून का सवाल है, अपने काम से थोड़ा जल्दी फारिग हो ताकि थोड़ा सा मस्जिद में पहले पहुँचे, या औरत है तो थोड़ा सा वज़ू करके वहाँ पहुँच जाए जहाँ उसको नमाज़ पढ़ना, मतलब अपने काम से थोड़ा जल्दी फारिग से मुराद ये, काम में डूबा हुआ इंसान वज़ू करके जाके अगर नमाज़ पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो काम दिमाग में थोड़ी देर चलते रहता है। थोड़ा सा फारिग होकर थोड़ा रिलैक्स हुए फिर जाके वज़ू करें, अच्छे से वज़ू किए जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ठीक है। उसके बाद आए और आकर मुसल्ले पे खड़े हुए, उसके बाद अरबी वगैरह का अगर थोड़ा इल्म हासिल कर ले तो जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आता है। अरबी अगर ना भी आती हो तो कम से कम उन सूरतों की वो बार बार तर्जुमे सुन ले तो फिर आपको याद हो जाता है कि हाँ अरे यहाँ ये सूरह चल रहा तो इसका माना ये, सूरह नस्र पढ़ रहे तो अरे इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, तो हाँ मदद आ गई अल्लाह की, तो कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर वो रहता है। इसी तरह जब आप जो चीज़ पढ़ते हैं उस पर ध्यान लगाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो उस पर भी दिमाग क्या होता है, तो जहन देखिए बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपके कंट्रोल में होते हैं। हाथ बंद करो हाथ खोलो, उंगलियां बंद करो उंगलियां खोलो, हाथ ऊपर करो हाथ नीचे करो, हाथ फैलाओ हाथ नजदीक, ये डायरेक्ट कंट्रोल में। लेकिन माइंड डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता है। जहन का मामला ऐसा है कि थोड़े दिन तक चीज़ों को याद करता है और याद होने के बाद अनकॉन्शियसली भी वो काम करता चला जाता है। जैसे कि सूरह फातिहा पढ़ो, किसी को बोला आधी रात में नींद में उठा के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन शुरू हो जाएगा, बगैर दिमाग को इस्तेमाल किए कि सूरह फातिहा पढ़ लेंगे। लेकिन उसने सूरह फातिहा कल याद किया और उसको आज पढ़ो, बोलेंगे अभी नींद आ रही, समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि अब पूरा ध्यान दे के अल्हम्दुलिल्लाह ही रब पूरा समझ रहे आप। लेकिन जब एक ज़माना गुजर जाता तो रैपिड चलता। तो आप क्या करें, जब नमाज को खड़े हो एक तो तर्जुमा, उसके बाद जो पढ़ रहे हो उसको ही सुनने की कोशिश करें आप क्या पढ़ रहे हैं। तो दिमाग अनकॉन्शियस मतलब आपके बगैर समझे कि कहीं और घूमते रहता है। मतलब सूरह फातिहा भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुकान का हिसाब भी दोनों चलता है एक साथ, क्योंकि सूरह फातिहा आपको मैकेनिकल याद हो गया, जिसकी वजह से दिमाग को सोचना नहीं पड़ता उसको पढ़ने से पहले, जिसके नतीजे में कुछ लोग पूरी 4 रकात नमाज पढ़ेंगे, बिल्कुल तस्बीहात सब पढ़ेंगे, उसके बावजूद कि वो दूसरा काम भी कर रहे हैं नमाज के अंदर। क्यों? तो ये मैकेनिकल है, इसमें आदमी को गलती नहीं करता और वो याद कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना है। जैसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो वही सुनिए जो आप पढ़ रहे हैं उसको सुनने की कोशिश कीजिए, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो तब आपका ध्यान जब इधर उधर जाएगा तो आप उस अल्फाज पे आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड होगा। समझ आप जो पढ़ रहे हैं। फिर ये बात को आप याद रखिए कि आप खालिक कायनात के सामने खड़े हैं, अल्लाह के सामने खड़े हैं, एक बादशाह के सामने खड़े हैं, तो अदब एहतराम हो और पूरा ध्यान उसी तरफ हो जो वो किया जा रहा है। मर्द अगर नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं तो जहरी नमाज में तो ये मसला 2-2 रकात में तो कम से कम हल हो जाता है, क्योंकि वहाँ इमाम पढ़ता है तो आपको खाली उसकी बात को सुनना है। औरतों के लिए पूरी नमाज है, चूँकि जब उमन हमारे पास घर में पढ़ती है तो उनको अपने अल्फाज पे गौर करना है जो वो खुद पढ़ रही, याद रखिए ताकि कॉन्सेंट्रेशन उस ध्यान में रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जी साहब आप कर सकते हैं। तो और याद रख के नमाज पढ़े, वरना बॉडी भी मैकेनिकल चलती है, नमाज में आए और मैकेनिकल ऐसी चलती है कि अल्लाह रहम करे कि मैंने कई लोगों को देखा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांधे और कानों के बीच तक हाथों को उठाते, बिल्कुल वाज़ेह हदीस। कानों को छूना गलत है, लेकिन कांधे और कानों के बीच तक हाथ उठा देता। वो कहाँ हो सकता है, आए कांधे तक, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ये कांधे और कानों के बीच टच करते साबित नहीं। तो लोग कांधे कान बोले तो यूं करके उठाते और टच करते, वो गलत है। लेकिन कांधे और कानों के बीच उठाते। लेकिन वो नमाज भी ऐसी मैकेनिकल, चूंकि हम ध्यान दे के नहीं पढ़ते, कुछ लोगों को था लिया नमाज को आते, ये क्या है, ये सीना है, कांधा भी गायब है और कान भी गायब है, कांधे और कानों तक हाथ उठाते रिवायत में अल्फाज है। क्या चल रहा मेरे को भी समझ, कभी तो पीछे दिखता नहीं उसने रफ़ायदैन किया बोल के, तकबीर उला में हाथ उठाना है, सब यूं ही चल रहा। मतलब क्या हो रहा कुछ समझ में नहीं आ रही थी। ये मैकेनिकल होने की वजह से होता है। माइंड क्या होता है, चीज़ों को मैकेनिकली करता चला जाता है। फिर हालत क्या होती है देखिए, जो कदीम ज़माने से लोग कर रहे हैं, मैंने तो यहाँ तक लोगों को देखा, ये क्या है, तो उनको मतलब उनको याद ही नहीं, कॉन्शियसली नमाज नहीं पढ़ते ना, याद ही नहीं कि उनके एक्शंस कैसे कैसे जा रहे हैं। अब समझ गया बात को मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मैकेनिकल हो जाती है बॉडी, अल्फाज भी मैकेनिकल पढ़ती है, हाथ भी मैकेनिकल चल रहे सब। तो अब आपको याद के साथ हाथ उठाना है कि मैं तकबीर उला पढ़ अल्लाह, तो आप पूरा याद रखते हुए, तो तब आपको याद रहेगा जेस्चर्स कहाँ तक जाना है। वरना वो जब शुरू हो जाता अपने धुन में आए खड़े हुए, ये होता है। कुछ लोग मैंने देखा वजू करना है, कॉन्सेंट्रेशन का, एक तो वजू मैकेनिकल होता है, आप कुछ भी हाँ क्या चल रहा है तुम्हारा वजू चलते रहता है, और एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ होता है।
जिसमें आप अपने वजू पे ध्यान देते कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ चांसेस कम है कि सूखा रहेगा कुछ। कुल्ली कुल्ली करना है तो उसमें पानी को हलाना है मुंह के अंदर। हाँ मैं तो मतलब वो कुछ कंसंट्रेशन ऐसा लिया और मुंह खोल दिया, खाली फट बोल के पानी ऐसा गिरा, यूं चल रहा, हाथ यूं धो रहा, ये पूरे सूखे रह गए, ये सूखे रह गए, टखने का पीछे का हिस्सा खास तौर से एड़ी सूखी रही हुई है, कुछ उसको पता नहीं बेचारे। क्यों? तो वो ध्यान नहीं दे रहा था। वजू में ध्यान, नमाज में ध्यान। तो जो चीज़ें मैकेनिकल बॉडी सीख लेती है तो उसको आपको याद रखना है कि नहीं, मैकेनिकल नहीं करना है, मुझे सोच के साथ करना है कि मैं क्या कर रहा हूं, सोच के साथ क्या कर रहा हूं। तो मैंने देखा वो यहाँ वो रफ़ैदन ऐसे से ऐसे तक हो जाते हैं। ये कौन सा रफ़ैदन का तरीका है? ऐसा है, समझ रहे आप? तकबीर उला में भी ऐसा है, यूं चल रहा, फिर बात के अच्छा कुछ लोगों का हाल ये कि पहला बराबर करते ही हो, दूसरे पूरे शॉर्टकट चलते रहते, ये भी सही नहीं। क्या है? तो ये होता है जब आप क्या होता है मैकेनिकल चीज़ों को याद नहीं रखते हैं। रुकू कैसा भी हो रहा है, याद रख के कीजिए, रुकू करना है, रुकू में पीठ सीधी होना है, तो आपका ध्यान जो कॉन्शियस माइंड है वो भी अंदर रहेंगे और अनकॉन्शियस माइंड भी हमेशा रहेंगे, नहीं अगला एक्शन लेना है मुझे। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपके माइंड को आप डाइवर्ट दूसरी जगह होने के बदले नमाज में कॉन्सेंट्रेट